गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से ये कौन सी व्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ ना मेरे हस्बैंड आउट ऑफ दिल्ली गए हैं किसी ज़रूरी काम की वजह से, जिस वजह से मुझे अपने मायके आना पड़ गया। तो यहाँ पे मैं अपने घर आ गई हूँ। तो हमारा फर्स्ट रोज़ा जो है वो घर पे ही बीतेगा। फर्स्ट एंड सेकंड रोज़ा जो है मैं अपने घर पे ही रहूँगी और इंशाल्लाह थर्ड रोज़े से मैं अपने घर पे जाऊँगी, मीन्स कि जो मेरा घर है वहाँ जाऊँगी। तो यहाँ पे ना आज का जो है इफ्तारी का पूरा ब्लॉग सेरी टू इफ्तारी मैं अपने घर पे ही शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो तो नहीं बनाई है और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो थे जो वेट कर रहे थे रमज़ान के फ़र्स्ट रोज़े का, तो उसके लिए सॉरी, बहुत अर्जेंट काम था जिस वजह से उन्हें आउट ऑफ दिल्ली जाना पड़ गया। और बच्चे ना अपने पापा के बगैर बिल्कुल भी रात में गुजारा नहीं करते, तो मुझे यहाँ आना ही पड़ गया। तो एक रात तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर पे निकाली क्योंकि इतना ज़्यादा आमना ज़ैनब तंग कर रही थी ना पापा के लिए कि मुझे नेक्स्ट डे में अपने घर आना ही पड़ गया। ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं अपने घर पे रह लूँगी, लेकिन बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग कर दिया ना कि मुझे आना ही पड़ गया। तो यहाँ पे हमने सेरी की तैयारी रात को ही कर ली थी। तो हमारे यहाँ कोई भी, जैसे कि जिसको भी सालन रोटी खाने का मन होता है वो खा ले या खीर खा ले, तो दोनों चीज़ें ना बना ली थी। तो मैंने चिकन चाप बना दिया था और मम्मी ने खीर भी बना ली थी। तो मम्मी पापा और मैं जो हूँ ना, हम लोग कभी कभी खीर भी खा लेते हैं और मम्मी पापा स्पेशली खीर ही खाते हैं, और भाईजान मैं कभी कभी हम लोग सालन रोटी भी खा लेते हैं, तो इसलिए दोनों चीज़ अवेलेबल होती है। तो हमने सेरी में फटाफट से सेरी कर ली। सेरी में ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम पे तो बस ऐसा मन करता है कि खा ले पी ले नमाज़ पढ़ ले और सो जाए, तो ये वाला टाइम होता है। तो यहाँ पे ना सारा काम काज जो है सुबह से मैंने पूरी साफ़ सफाई वो सब कर ली थी। और मेरा स्टैंड भी नहीं था, फिर मैंने स्टैंड भी ऑर्डर किया, तो स्टैंड आने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, जिस वजह से मैं पूरा मॉर्निंग से व्लॉग नहीं शूट कर पाई। देन यहाँ पे देखिए दोपहर का टाइम हो गया था, फिर हमने इफ्तारी की तैयारी जो है वो शुरू कर दी क्योंकि व्लॉग के साथ साथ जब सारे काम करते हैं ना तो वो लेंदी हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। फिर भी एंड होते होते तक ना काम मतलब पूरा एंड तक ही हुआ वीडियो बनाने के चक्कर में। तो यहाँ पे आमना ज़ैनब को भी तैयार किया। उनकी तो रोज़े वाले दिन तो इतनी खुशी हो रही थी ना उन्हें बहुत ज़्यादा, और उनकी इफ्तारी तो दोपहर से ही शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे फटाफट से ना एक साइड पे मैंने चना चढ़ा दिया था, और यहाँ पे मम्मी ने सारी चीज़ें पकौड़ी का जो भी सामान था ना वो सब चीज़ मम्मी ने करके रख दिया था, क्योंकि मैंने बच्चों को भी देखना था, फिर उसके बाद काम को भी देखना था। तो ये सारे काम ना लेंदी हो जाते हैं, और शूट करो ना तो उसमें तो और भी ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। और आमना ज़ैनब की थोड़ी सी तबीयत मौसम की वजह से अभी फिर से ख़राब हो गई है, तो आमना बहुत ज़्यादा तंग करने लग गई है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। तो जिस वजह से ना मैं प्रॉपरली वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो थोड़े बहुत जो काम थे ना वो मम्मी ने भी संभाल लिया था, क्योंकि आमना बहुत तंग कर रही थी, मैं उसे देख रही थी। फिर उसके बाद जब आमना सो गई फिर मैं किचन में आकर काम करने लगी। तो आमना के चक्कर में ना मेरा काम जो है वो थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, और तभी जा कर के मैंने सोचा था कि इफ्तारी से थोड़ी देर पहले तक सारी चीज़ें निपटा लूँगी, लेकिन आमना ने इतना तंग कर दिया था ना कि इफ्तारी की बिल्कुल एंड तक जो है काम मेरा रह ही गया था। मतलब कि जैसे ही दस्तरखान लगाया और चीज़ें सारी रख दी, वैसे ही सायरन जो है वो बज चुका था। तो ये वाला हिसाब हो गया था। खैर यहाँ पे मम्मी ने काफ़ी हेल्प कर दी थी, जिस वजह से फटाफट से इफ्तारी की तैयारी भी कर ली। लास्ट में मेरे भाई भी आ गए थे वो भी लग गए थे कि फटाफट से, टाइम कम है। तो आज की इफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बनाई थी, जो मेन चीज़ें जो हमेशा बनती हैं हमारे यहाँ रमज़ान में, तो वो चीज़ें बनाई थी, जैसे चना हो गया, चूरा हो गया, और पकौड़ियाँ हो गई, फ्रूट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें, और सीज़न की वजह से शरबत वगैरह ये सब कुछ भी नहीं बनाया। गर्मी में पहले रोज़ा होता था तो शरबत तो लाजमी रहता था, लेकिन मैंने सोचा है कि कल इंशाल्लाह मैं मोहब्बत शरबत भी बनाऊंगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी ना, मन कर रहा था बस ठंडा ठंडा पानी मिल जाए और बस मज़ा ही आ जाए तो ये वाला हाल हो रहा था। तो यहाँ पे फटाफट से ना मैंने पकौड़ियों की सारी चीज़ें मम्मी ने करके रखी थी। अच्छा, सारी चीज़ें जब करी कराई मिलती है ना, और फिर जाके एंड में बस हमने थोड़ा सा ही काम करना होता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है ना, पहले से अगर हम करके रखते हैं तो। और मैं सोच रही थी कि अब जाऊँगी, अब लगूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं किचन में आई तो ऑलरेडी मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो करके रखी हुई थी, जिस वजह से मेरी काफ़ी हेल्प हो गई, और मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना भी ली। अगर ये सारी चीज़ें भी नहीं करी होती ना मम्मी ने, तो पता नहीं मेरी वीडियो बनती भी कि नहीं बनती, क्योंकि मेरा इतना शौक था ना कि मैं फ़र्स्ट रोज़े की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे इतने सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कहा कि
वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं अपने किचन में बनाऊं वीडियो फर्स्ट रोज़े की और उनके साथ शेयर करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम था जिस वजह से उन्हें आउट ऑफ दिल्ली जाना पड़ गया और सारा शेड्यूल जो है हमारा बिगड़ गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह तीसरे या चौथे रोज़े से जो है मैं वहाँ की वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मैंने अपने किचन को इस तरीके से तैयार किया था ना पूरा रमज़ान के लिए, तो इस वजह से कोई बात नहीं, अभी भी उतनी ही एक्साइटमेंट है जितनी पहले थी। तो अब घर जाऊंगी तो इंशाल्लाह वहाँ की वीडियो शूट करूंगी। और फिर यहाँ आने के बाद मेरी वीडियो इस वजह से भी डिले हो गई क्योंकि मेरे पास तो वो भी नहीं था स्टैंड, और स्टैंड के बगैर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने वो भी मंगवाया यहाँ आने के बाद। तो मैंने यहाँ पे 1 डे डिलीवरी वाली जो है स्टैंड मैंने ऑर्डर किया, तो उसे भी आते आते काफ़ी टाइम लग गया था जिस वजह से भी मेरा काम जो है वो सारा लेंदी होता चला गया। तो आज के दिन का ना जो भी मैंने सोचा था ना सब कुछ मतलब गड़बड़ी होती चली गई। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है काम मैं करती जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने पहले एक तरफ जो है वो चना चढ़ा रखा था और दूसरी तरफ मैंने पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी क्योंकि इन्हीं दो कामों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। अच्छा जी, जब हम आम दिनों में ये सारी चीज़ें बनाते हैं ना तो इनमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता, लेकिन जब हम रमज़ानों में ये सब चीज़ें बनाते हैं ना तो इनका जायका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और जब हम घर पे ये सारी चीज़ें, ये सारे काम कर रहे होते हैं ना तो इतना मज़ा आता है ना, इतना सुकून मिलता है और घर की रौनक इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, मेरे पास इतना भी वक़्त नहीं था कि मैंने आमना ज़ैनब को तैयार कर लिया, लेकिन मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। सुबह से ही मैंने इनको तैयार कर दिया था क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा खुशी थी ना कि कल रोज़ा है, कल रोज़ा है और हम तैयार होंगे। ज़ैनब को लास्ट टाइम का रोज़ा पूरा-पूरा याद था और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई थी ना, बहुत ही ज़्यादा, कि शाम को हमारा रोज़ा है। तो फिर उसके बाद जब ये बाहर गए तब मुझे याद आया कि मैंने तो इनकी वीडियो भी नहीं बनाई है। तो फिर जब ये बाहर से आए तो मैंने फटाफट से कैमरा घुमाया और इनकी तरफ करा ताकि मैं इनको भी वीडियो में ले लूँ, क्योंकि इनका इतना शौक होता है ना, जब मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो ये अपने आप को वीडियो में देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे एंड वक्त पे खजूर भी रह गया था तो पापा फिर बच्चों को लेकर के खजूर ही लेने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे ना खजूर देख के भी इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब हर चीज़ में रौनक होती है, हर चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना रमज़ानों के टाइम पे, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो हर घर में इतनी रौनक और इतना खुशहाल माहौल होता है ना, जब सब रोज़े नमाज में लगे हुए होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इसी तरीके से हम 12 महीने अपने घर में नमाज रोज़े का अगर हम पाबंदी रखें तो हमारे घर में हमेशा नूर बरसता रहे। तो यहाँ पे धीरे-धीरे ना मैं काम भी कर रही थी और आमना ज़ैनब का भी मैंने ध्यान रखना था क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। आमना तो बहुत ज़्यादा तंग करती है और जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ, सबको पता ही है, मैंने काफ़ी बार बताया कि इन लोगों को ना मुझे डिस्टर्ब करना बहुत पसंद है। मीन्स कि इनको वीडियो में आना बहुत अच्छा लगता है। तो ख़ैर यहाँ पे मैं जैसे-तैसे करके अपनी वीडियो जो है बस बनाए जा रही थी और जो मेरा स्टैंड था ना उसे भी मैं चेक कर रही थी क्योंकि आमना ज़ैनब है ना इतना ज़्यादा किचन में आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो स्टैंड बार-बार हिले जा रहा था क्योंकि मेरे पास जो घर पे स्टैंड है ना वो थोड़ा-सा इससे ज़्यादा अच्छा है और ये वाला जो है मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव करके मंगवाया भी नहीं क्योंकि मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँगी या ले जाऊँगी वो तो देखूँगी। लेकिन ना मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कहीं मेरा फ़ोन ना गिरा दे, तो मैं बार-बार उसे भी चेक कर रही थी कि बच्चे फ़ोन ना गिरा दें, क्योंकि उनको भी इतनी खुशी हो रही थी ना कि इतनी सारी चीज़ें आज बनेंगी, क्या बनेगा? वो ज़ैनब बार-बार पूछे जा रही थी और उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि मम्मी जल्दी-जल्दी करिए, रोज़े का टाइम हो जाएगा और हम लोग इतनी सारी चीज़ें बैठ के खाएँगे। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगने लग जाता है जब ये सब चीज़ें होती हैं और रमज़ान में तो ऐसी इतनी खुशी होती है ना सारी चीज़ों की, और टाइम तो असर के टाइम से तो पता ही नहीं चलता है
है कि टाइम कितनी जल्दी बीतता चला जाता है। खैर यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके पकौड़ियाँ भी रख दी। फिर मैंने कहा कि चलो फ्रूट काट के भी मैं रख ही देती हूँ, नहीं तो टाइम जो है ना वो पता भी नहीं चलेगा और एंड हो जाएगा। और यही हुआ, मैं फ्रूट काट रही थी लेकिन फिर भी टाइम ना रेत की जैसे फिसलता चला जा रहा था। फिर एंड में आके मेरे भाई ने भी फटाफट से संभाला और फ्रूट्स वगैरह कट किए, तब जा कर के दस्तरखान बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल एंड में लग पाया, नहीं तो वो भी रह जाता। तो यहाँ पे भाईजान आ गए थे, तो भाईजान ने कहा कि चलो लाओ मैं फ्रूट्स कट करता हूँ, बाकी जो भी चीज़ें अभी बची हुई हैं वो कर लेते हैं। और आज तो हमारा चना जो है ना, हमने काफ़ी देर से चढ़ा रखा था, वो गलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब सारे से आप पे ना आज ही होने थे, सब चीज़ें ना आज ही फटाफट से लेट ही होते जा रहे थे। जितना जल्दी हम चाह रहे थे कि सब चीज़ें हो जाए, लेकिन हो ही नहीं पाया और लेट होता चला गया। तो यहाँ पे ना हम कर भी रहे थे, भाईजान भी लग गए, मम्मी भी आ गई और टाइम हो रहा था और हमने फटाफट से दस्तरखान भी लगाना शुरू कर दिया। मैं इस तरफ से जो भी चीज़ें थी वो संभाल रही थी, मतलब ये सारी चीज़ें ना होती चली जा रही थी। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है घर में, इतनी खुशी हो रही थी ना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आम दिनों में तो नहीं होती ना, इतनी रौनक आम दिनों में तो नहीं होती। और दस्तरखान लगाते लगाते ही सायरन बज गया और फटाफट से हम लोग खजूर खाने के लिए बैठ गए। और यहाँ पे ज़ैनब और आमना को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जब इफ्तारी का टाइम हुआ ना और दस्तरखान लग गया, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वक्त जो होता है ना वो सारी फैमिली एक साथ बैठती है, और जब हम रोज़ा खोलते हैं तो इतना ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है, अब हम अच्छे इंसान बन गए हैं। तो ऐसी वाली फीलिंग जो है ना वो आती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रोज़ा जो है जैसे तैसे करके भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से निकल गया और सारे काम हमारे हो ही गए। और दस्तरखान की जो रौनक है वो बरकरार भी रही और काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब सब लोग बैठ करके। और रमज़ान में हम जब इफ़्तार करते हैं और दुआएं मांगते हैं तो वो दुआएं जो है वो कबूल होती है, तो उसकी बहुत खुशी होती है। और अभी पहला रोज़ा और बाकी रोज़े भी इंशाअल्लाह हमारे इसी तरीके से सभी के जितने भी लोग यहाँ पे रोज़े से रहेंगे उन सभी के रोज़े अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जितनी भी दुआएं हम लोग मांगेंगे, जितने भी मुसलमान मोमिन हैं, सबकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो रोज़ा रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं ना, उन सभी को अल्लाह ताला 30 के 30 रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और इंशाअल्लाह अब तीसरे या चौथे रोज़े से मैं अपने घर पे अपने घर की वीडियो बनाऊँगी। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा और मुझे ख़ुद का भी दिल लगा हुआ है कि मैं कब अपने किचन में जाके सारी चीज़ें बनाऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।